मृत्यु उपरांत निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों की शादी का अनुदान दिया जाता है। हमारे यहाँ से 10,000 रुपया है। अगर जो भी अपनी पुत्री निराश्रित विधवा महिला है, पुत्री की शादी करती है, तो हमारे यहाँ आवेदन ऑफलाइन है। ऑफलाइन अगर हो जाएगा 2 लाख रुपये इसकी भी इनकम है, उसको हम 10,000 रुपया अनुदान देते हैं। इसके बाद अगली योजना है सर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो बहुत ही अच्छी योजना है। जिनके मार्च 2020 के बाद जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई है, परिवार हो या पिता हो या माँ हो, उनके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, 2 बच्चों पर 0 से 18 साल तक 2,500 रुपये हम देते हैं। वो भी सर ऑनलाइन नहीं, क्वार्टरली देते सर, क्वार्टरली 3 महीने में सर 2,500 रुपये माह के हिसाब से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड, इसमें सर 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसकी आय सीमा 3 लाख रुपया है। जिनके माता पिता खत्म हो गए हैं उनको भी इसमें 4,000 रुपया क्वार्टरली दिया जाता है। इसमें बच्चों की आय निर्धारित सीमा नहीं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके बाद एक योजना है विधवा दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता और कानूनी सहायता। इसमें 2,500 रुपये एक वर्ष दिया जाता है और 125 रुपये प्रति माह कानूनी सहायता के लिए दिया जाता है। जो भी इससे पीड़ित महिलाएं हों वो आवेदन कर सकती है, उसको सहायता दी जाएगी सर। जो धन कर दिया तो दैट इज मत्स्य पालन। भगवान राम यहाँ रहते थे तो कंदमूल खाते थे। क्या खाते थे? तो यहाँ की जमीन किसके लिए बनी है? कंदमूल के लिए, जिसमें यहाँ की मौसमी बहुत अच्छी होती है, कीनू बहुत अच्छा होता है। संतरे के बारे में अभी रिसर्च चल रही है, वो भी पहुंचेगा। अब 1 हेक्टेयर में 3,000 रुपये महीना 3 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। आप 1 हेक्टेयर करें 6 बीघे में करो और मौसमी के नीचे हल्दी पैदा करो। तो सेकंड पार्ट आया मछली, अब आया है मौसमी। मशरूम जो है वो घर के अंदर ही कर सकते हो। जो भी किसान मशरूम सीखने वाले हैं उनका बनाइए प्लान, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजिए। तो मशरूम की खेती आपके यहाँ पत्नी देख सकती है, बच्चे देख सकते हैं। उसमें कुछ होता नहीं, कमरे के अंदर रख देते हैं, बोरे के बोरे रखे रहते हैं। 10 बोरे नीचे आ जाते हैं, उसके ऊपर कुछ और लगा दिया तखत, तो उसके ऊपर 10 आ जाते हैं, उसके ऊपर तीसरा लगा दिया 10 उसके ऊपर आ जाते हैं। तो पता चला एक ही कमरे में 10 बोरों की जगह 30 बोरे रखे जा सकते हैं। और मशरूम सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। तो आपको उन छोटी छोटी चीजों को, उस डाइवर्सिटी को अपनाना होगा कि आपके पास 5 एकड़ 8 एकड़ जमीन है, आप 1.5 एकड़ जमीन में आगे बढ़िए, से जो कर रहे हैं वो करिए। अब यहाँ केले की जलवायु तो है, केले के हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि पानी का भी वो है। बाराबंकी, इधर बहराइच, इधर गाजीपुर की ओर केले पे आ गए। 50,000 रुपये की सेविंग होती है। मतलब आपके 1 बीघे में कितने की होगी? 1.25 लाख की सेविंग बता रहा हूं। खर्च तो 50,000 रुपये, मतलब 1.25 लाख अलग होगा करने में। 1 बीघे में आपके यहाँ पर लगता हो जहाँ पानी की कुछ व्यवस्था में, ड्रैगन फ्रूट पे बढ़िया आगे, उसमें सरकार ने सबसे बड़ी प्राथमिकता रखी है, भारत सरकार ने। अब ड्रैगन फ्रूट पैदा, गुड़, 1.5 किलो बेसन और 250 ग्राम ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जिस पर कभी भी खाद का प्रयोग ना हुआ हो। मतलब बरगद का पेड़ से ले आए, किसी ऐसे पीपल के पेड़ से ले आए जहाँ खाद इस्तेमाल ना हो, और लाके जो है एक डंडा बना लो।
और क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं घुमा सकते, क्लॉकवाइज 2 बार घुमाना है दिन में। तो 6 दिन में वो फर्टिलाइजर तैयार। और ऐसे 2 ड्रम 1 एकड़ के लिए तैयार। आपको किसी फर्टिलाइजर की कोई जरूरत नहीं है, और गौ माता के अलावा किसी और में ताकत नहीं है कि एक तैयार हो सके। तो ये 2 ड्रम तो फ्री तैयार हो गए। अब ये पूरे खाद में, खेत के छिड़काव में काम देंगे, और रोग लग जाए तब भी उसके छिड़काव में काम देंगे। कीटनाशक का काम करेंगे। किसी पेड़ पे अगर कुछ ना हो रहा हो, कीटनाशक काम ना कर रहा हो, तो इसको डाल देना, उससे दोगुनी स्पीड से काम करना शुरू कर देंगे। तो ये प्राकृतिक खेती जिसमें 4 गाय नहीं है तो लो, तो खेत में तो खेती करनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से ये प्राकृतिक खेती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ब्लॉक में 250 हेक्टेयर, अब 250 मिनिमम है, बढ़ भी सकती है। तो ये सुविधा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में रुपया खर्च नहीं होना, लेबर आपकी अपनी, और प्रोडक्शन जो होगा वो 1.5 गुना ज्यादा होगा कम से कम। तो हम प्राकृतिक खेती के बारे में सोचें, और जो हमारे एडीओ एग्रीकल्चर हैं अगले 6 से 7 दिन में उन किसानों की संख्या बताएं जो करेंगे। तो उनके खेतों पर प्रैक्टिकल शुरू होंगे, उनको बस 6-7 दिन ही है, उसको शुरू कराइए। दूसरा काम है जहां पानी है, 2 चीजों पर आपको केसीसी मिलता है। एक पर किसान क्रेडिट कार्ड, खेती की भूमि पर। लेकिन अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए तक का, पिछले 3 महीने पर अंत्योदय कार्ड धारकों को मिल जाती। और जिन लोगों को राशन कार्ड संबंधी कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो, तो वो लोग ऑनलाइन करा के अपना आवेदन जो है तहसील के कार्यालय में दे सकते। चाहे यूनिट की समस्या हो या नया कार्ड बनाना हो, तो नए कार्ड में पात्र लोग ही अप्लाई करें। कुछ अपात्र लोग अप्लाई करके फिर चाहते हैं कि राशन कार्ड बन जाए, तो राशन कार्ड से लगेगा। राशन कार्ड को पैसे के रूप में नहीं यूज़ किया जाना, वो केवल राशन लेने के लिए। तो इसमें जो है हेलो सर, मैं आपके माध्यम से प्रधान जी को कहना चाह रहा हूँ, कल आज गांव में डिब्बी बटवा दी पूरे गांव में। तो आधार कार्ड सब लोग लेके आएंगे, मोबाइल नंबर और पासबुक, जिससे आधार का प्रमाण पत्र हम ले लेंगे, यहाँ पे अपने कार्यालय से करवा देंगे। अगर डीएम साहब, पंचायत में सभी अधिकारी और कर्मचारी और किसान भाई, मैं विद्युत विभाग से एसडीओ हूँ, और मुझे अभी यहाँ पर आया करीब 10 दिन हुआ है। यहाँ एसडीओ की नई पोस्टिंग हुई है। सर, इस समय विद्युत विभाग में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है सर। जो सौभाग्य योजना चली थी उसके बाद अभी ठीक सर, मैं करता हूँ। नहीं, अभी आईडी नहीं है, खुली थी, आज खुल जाएगी, कल लगा देता, कल लगा देता। आदरणीय योजना आपकी ब्लॉक में जो है 192 प्राइमरी विद्यालय और कम्बोज विद्यालय हैं, जिसमें 582 टीचर हैं। योजना के तहत हमारे यहाँ बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा और 2 यूनिफॉर्म दी जाती है। इसके लिए 1200 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 352 बच्चों का जो है आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। आप लोग, हमने डीएम साहब से मिलकर भी जो है आधार कार्ड के लिए विज्ञप्ति जारी करा दिया है। उसके बाद भी कुछ अभिभावकों के भी बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें बच्चों के पैसा जाना है खाते में। तो आप लोग मेहनत करके और हर जगह से किसी तरह से कोशिश करके आधार कार्ड बनवा लें, नहीं तो पैसा आपका नहीं जाएगा तो फिर आप लोग फिर एक शिकायत करेंगे। आधार कार्ड से बैंक हो गया आपका,